इस जीवन को नष्ट कर देना। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और वरदान दिया कि द्वापर के अंत में भगवान अवतार लेंगे, तब आप उनके माता पिता हो। इस तरह से इधर कश्यप और अदिति इन्होंने तपस्या किया है, उनको भी भगवान ने वरदान दिया था। वही वसुदेव और देवकी के रूप में आए हैं जो है। अब हम लोग चलते हैं मथुरा। मथुरापुरी के राजा हैं उग्रसेन और उनका जो पुत्र है उसका नाम है कंस। कंस बड़ा दुष्ट प्रकृति का है और उसकी जो मित्र मंडली है वो भी दुष्टों की। बकासुर, अगासुर, पूतना, केशी, भौमासुर, ये सब उनके मित्र हैं। उसकी मंडली जमी रहती है और जहां भी को ब्राह्मण साधु संत हो उसको बस्ती गुजारता है। सूरसेन जी हैं, सूरसेन जी बसदेव जी के पुजारी और इधर उग्रसेन के छोटे भाई हैं देवक। देवक की 7 कन्या हैं, जिसमें से 6 कन्याओं का विवाह वसुदेव जी के साथ हो चुका है, लेकिन कोई संतान नहीं। तो देवक ने विचार किया कि 7वीं कन्या है देवकी, इसका भी विवाह कर दिया जाए वसुदेव जी से। तो कंस जो अपनी चचेरी बहन देवकी से बड़े प्रेम करते, बड़ा स्नेह करते। जब स्नेह करते हैं तो बड़ा धूमधाम से विवाह उत्सव किया, खूब दहेज दिया, किसी प्रकार की कमी नहीं। और जब विदाई होने लगे तो कंस ने स्वयं ही अपने बहन बनने को स्वयं साथी बनकर रखा और पहुंचाने चल दिया। तो रथ पे सवार होकर के चल दिए गए। जैसे महल से बाहर आकाशवाणी, अरे मूर्खंस, जिस देवकी को तुम अपना बहन मानते हो, जिसे इतना प्रेम करते हो, उसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। सुनते ही कंस जो है क्रोध से तमा गया, उसने तलवार और देवकी का केस पकड़ करके रथ से खींचे लेकर के चला। अब तो देवकी गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, अरे भैया, मैं तो तुम्हारी प्यारी बहन हूँ, कितना प्रेम से, कितना प्यार से तुमने हमारी विवाह किया, और देखो अभी तो विवाह की चूड़ियां मेरे हाथ में हैं, वही श्रृंगार है। ऐसी स्थिति में इस बहन पे तुम्हारा जो है दया नहीं आती। लेकिन कंस को तो अपने प्राण था, बोले कि नहीं, मैं तो तुमको मारूंगा, न रहेगी बांस न बजेगी बांस, न देवकी रहेगी न उसका कोई पुत्र। वसुदेव जी समझाने लगे कि राजकुमार कंस, आप तो बड़े वीर हो, बलवान हो, शूरवीर हो, शूरवीर को इस तरह से अबला स्त्री पर हाथ में बनाए, दूसरी आपकी बहन है। लेकिन कंस किसी प्रकार सुनने के लिए तैयार नहीं। उसी समय राजा उग्रसेन वहां पर आया। राजा उग्रसेन ने फटकार लगाई, अरे दोस्त, क्या करते हो, अपनी बहन पर हाथ उठाते हो? तो कंस ने क्या किया कि राजा उग्रसेन का मुकुट उतार कर अपने सिर पे, तो जिसके सिर पे मुकुट होता वही राजा। सैनिकों से कहा इनको जेल में बंद करो। तो राजा उग्रसेन को जेल में बंद करो और स्वयं राजा बन गया। तो वसुदेव जी ने विचार किया, इसमें बुद्धि से काम लेना है, मृत्यु को टालना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष का काम होता है मृत्यु को टालना। कैसे टाला जाए? युक्ति विचार किया उन्होंने। तो कंस से कहा कि देखो राजा कंस, एक काम करो, तुमको देवकी के पुत्रों से है, तो मैं ये
सत्य सत्य शपथ खाता हूँ कि देवकी के जो भी पुत्र होंगे वो आपको ला करके एक एक करके आपको दे आपको देवकी के पुत्रों से तो भय है, देवकी के पुत्र आपको ला दे देंगे, देवकी को छोड़। इस बात में कंस राजी हो गया। ठीक, कंस जानता था वसुदेव जी धर्मात्मा है, सत्यवादी, कि अपने वचन से नहीं आए। तो देवकी और वसुदेव जी दोनों को विदा कर दिया और पहला पुत्र ला करके वसुदेव जी दे दिया। पुत्र को देख करके जोर से हंसा कंस, हाका मार कर, अच्छा ये नन्हा सा बच्चा क्या मेरा काल हो सकता है? अरे वसुदेव जी नहीं नहीं, ये जो महाभारत मेरा क्या बिगाड़ सकता है? वसुदेव जी आप इसको ले जाओ, हमको तो 8वें पुत्र की जरूरत है, 7 पुत्रों का पालन करो, 8वां पुत्र लाकर हमको दे दो। वसुदेव जी चल तो दिए, भरोसा नहीं, दुष्ट ने पता नहीं कब मन बदल गया, चले आए। इधर देवताओं ने विचार किया यदि ये इस तरह से पुण्य कर्म करने लग गया तो भगवान अवतार नहीं लेंगे, इसका पाप कर्म बढ़े तब जो है काम किया। तो नारद जी कंस के गुरु जी भी हैं, नारद जी सभी जीवों का कल्याण करते हैं, दुष्टों को दुष्ट की तरीका से और संतों को सज्जनों को। तो नारद जी महाराज आ रहे हैं, जो है बिना बजाते हुए हरि गुणगान करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण
नारद जी आ गए कंस के दरबार में और कंस ने बड़ा स्वागत किया नारद गुरु जी हैं इनके। गुरु जी बड़ा सत्कार किया, गुरु जी के चरण धोए, चरणामृत लिया, छिड़का। देखो गुरु भक्ति के बिना उद्धार नहीं होता है। कंस है तो राक्षस दुष्ट, लेकिन गुरु में भक्ति, इसीलिए कंस का उद्धार था। बिना गुरु की भक्ति के जीव का उद्धार था। कंस ने बड़ा सत्कार किया, नारद जी का सिंहासन में बैठाया और नारद जी बिना राजन सब कुशल मंगल तो है। तो राजा कंस ने सारी कहानी सुनाई कि इस तरह से वसुदेव देवी का विवाह हुआ, आकाशवाणी ने इस तरह से घोषणा की और मैंने वसुदेव जी को छोड़ दिया और एक पुत्र भी हो गया, लेकिन उसको मारा। तो नारद जी का सब काम तो ठीक हुआ, लेकिन ये काम ठीक नहीं हुआ। महाराज क्या काम ठीक नहीं हुआ? तो उस बालक को मार दिया। ये क्या कह रहे हैं? बोले तुम देवताओं को माया नहीं समझ सकते हो। एक अष्टदल कमल, 8 दल का कमल का फूल मंगाया। तो यहाँ से गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर दूसरे कैसे करो? तो हर एक हो रहा, हर एक 8। तो हर एक में पहला भी हो सकता है, 8वां दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो फिर क्या करें महाराज? मतलब क्या करो तुम देखो, हम तो साधु संत हैं, हम थोड़े कहीं किसी को मार। नारद जी वहां विदा हो गए। कंस ने उस काले पुत्र को मंगाया और शिला पे ऊपर पटक के मार दिया और वसुदेव और देवकी जी को जेल में बंद कर दिया। अब तो महाराज काफी जो है अत्याचार करने लगा कंस, क्योंकि कंस ने समझ लिया भगवान आने वाले हैं। कंस पहले जन्म में काल में ही नाम का राक्षस था, भगवान विष्णु उसको मारा था। उसने समझ लिया कि हमारे मारने वाले भगवान विष्णु हैं, वो अवतार देने वाले हैं। और भगवान विष्णु अवतार, भगवान विष्णु शक्ति क्या है? गौ, ब्राह्मण, साधु, संत, सती, स्त्री, ये शक्ति है धर्म, इसको उजाड़ दिया। तो जहाँ जहाँ गौशाला है, गौशाला उजाड़ देते हैं, मंदिर तोड़ देते हैं, पूजा पाठ हवन सब बंद। ऐसा कंस अत्याचार करने लगा। पृथ्वी जो है पाप के भार से डगमगाने लगी, दुखी हो गई। तो पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के शरण में, सभी देवता ऋषि मुनि सब लोग जाकर के ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचे और शरण में जाकर के क्षीर सागर के तट पे पुकारने लगे, भगवान को पुकारने लगे। तो आकाशवाणी हुई, देवताओं घबराओ नहीं, मेरा अवतार का समय हो चुका है, मैं इस पृथ्वी पर आऊंगा और तुम लोगों के दुख को दूर करूंगा। एक एक करके 6 पुत्र हुए हैं। 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में अनंत शेष नाग आ रहे हैं। लक्ष्मण, श्री राम अवतार में श्री राम जी लोगों को बड़ा कष्ट दिया कि लक्ष्मण जी ने सोचा इस बार में बड़ा भाई बन गया, जिससे कन्हैया को कोई परेशान है। तो बलराम जी महाराज आ रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने योग माया का आदेश दिया। इस देवकी के 7वें गर्भ को, जो बड़ी रानी रोहिणी है, जो गोकुल में है नंद बाबा के पास, उसके घर में स्थापित कर। तो देवकी का 7वां गर्भ खींच करके, आकर्षण करके रोहिणी जी के घर में स्थापित कर दिया, इसलिए उनका नाम संकर्षण। लोगों ने समझा कि देवकी का 7वां गर्भ गिर। तो 7वें रूप में बलराम जी महाराज प्रकट हुए हैं। बोलो बलराम जी महाराज की जय हो। अब 8वें गर्भ रूप में भगवान श्री कृष्ण देवकी जी के घर में आ गए हैं। सभी जैसे भगवान आए, पूरा कारागार जो जेल था वो रोशनी प्रकाश जगमगाने लगा और महाराज देवता को स्तुति करते। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ।
भगवान का जन्म होने वाला है। आप लोग शांति श्रवण करें, कुछ ही क्षणों में भगवान आने वाले हैं। उससे पहले बात बताते हैं। देखो, वसुदेव देवकी भगवान के माता पिता, लेकिन कितना दुख सहन किया उन्होंने। उनको जेल में रहना पड़ा, और जेल कैसा है जहाँ सूर्य का धूप भी नहीं पड़ा, हमेशा अंधेरा ही अंधेरा रहता है। 7 दरवाजों को पार करते जब जेल काल को तो जो दुख सहन करता है उसको ही भगवान मानते हैं। दुख सहने वाले को ही प्रभु मिलते हैं और उसका फल मीठा होता है। तो दुख दुख नहीं है, दुख भक्त लोग मान्यता अलग। भक्त लोग दुख को सुख मानते हैं और सुख को दुख मानते हैं। क्यों? सुख तो माया जाल में फंसा देता है, और दुख जो है माया से तृष्णा पैदा करता है। तो भक्त लोगों का उल्टा रास्ता रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण आनंद स्वरूप। आनंद किसको मिलता है? जो सुख और दुख दोनों से ऊपर होता है, उसी को आनंद। सुख किसको कहते हैं? सुख जो भोगने के बाद फिर दुख आता है। सुख स्थिर नहीं है, सुख का समय है फिर दुख आता है। अभी सुखी है तो दुर्घटना घटित हो गई, तो शरीर में रोग हो गया, दुख हो। तो सुख के चलता रहता है। आनंद जो एक रस है, और आनंद कहाँ मिलता है? भगवान श्री कृष्ण। संसार में आनंद नहीं है, क्योंकि थोड़ा देखते हमें लगता है आनंद, लेकिन आनंद नहीं। आनंद तो भगवान की भक्ति में। तो वसुदेव देवकी ये विचार करते हैं कि यदि हम सुख में रहते, राजकाल में रहते, तो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। और तो भगवान की बड़ी कृपा है कि हर क्षण प्रभु की याद आती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को हो। दुख में तो सभी सुमिरन करते हैं भगवान, लेकिन जो सुख में भी भगवान को नहीं भूलते हैं, तो उनको दुख नहीं आता। दुख आता भी है तो दुख प्रभावित नहीं करता है, दुख पे ऐसी सरलता से पार करता है। इसलिए दुख का प्रसंग आने तो घबराएं, हतोत्साहित नहीं हो। दुख भी जाना, रहना नहीं है, जाने वाला। दुख जाएगा फिर सुख आएगा, सुख जाएगा फिर दुख आएगा, ये क्रम चलता रहता है। तो दुख से घबराना नहीं चाहिए और सुख में भूलना नहीं। दोनों में भगवान की कृपा है। दुख आने से क्या होता है? हमारे जो पाप हैं, हमारे जो ऐसे हमने कुछ छोटे कर्म कर लिए, उसका परिणाम है जो दुख जो है, दुख के कारण से पाप नष्ट हो रहा है। हम शुद्ध हो रहे हैं, निर्मल हो रहे हैं। और सुख को भी भगवान के पास हमें बड़ी कृपा है। तो सुख में भूले नहीं। यदि आपके पास धन है, संपत्ति है, तो उसको वितरण करो, बांटो। बांटने से बढ़ता है, बांट के खाने से सुख मिलता है। उसको आप गौ सेवा, समाज सेवा में लगाओ, अपने लिए मत लगाओ। अपने शरीर को देखो, इस शरीर को जलने वाला है, चाहे कितना भी इसको घी खिला लो, कितना भी इसको सुंदर कर लो, एक दिन इसको जलना ही पड़ेगा। इसलिए दूसरों के हित में जीवन बिताना चाहिए। और जो भक्त होते हैं, सुख दुख दोनों को एक जैसे। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे भी प्यार, ओ तेरी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार।
तो भगवान दोनों परिस्थिति में भगवान की कृपा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं। सभी देवता लोग देवकी के गर्भ में है भगवान, सभी देवता लोग आकर के स्तुति करें भगवान की, इसको गर्भ स्तुति करें। सत्यव्रतम सत्य परम त्रि सत्यम सत्यस्य योनिहितं च सत्ये सत्यस्य सतमित्रनेत्रं सत्यात्मक्तां शरणं प्रपन्नाः। भगवान भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में सत्य हैं।
सत्य द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है, उन सत्य स्वरूप परमात्मा के शरण में। सभी देवताओं ने सुंदर स्तुति की, अपने अपने स्थान को गए। दिशाएं मनोहर हो रही हैं, शीतल मंद सुगंध पवन चल रही हैं, निर्मल नदियों का जल निर्मल हो गया। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल गए, देवताओं की दुनिया बज गई हैं और किन्नर गंधर्व नृत्य कर रहे हैं, मधुर स्वर में गा रहे हैं, नाच रहे हैं, बादल गर्जना कर रहे हैं। इस तरह से सुंदर अवसर आ गया है। भाद्र कृष्ण अष्टमी की आधी रात, सब लोग स्वागत कर रहे हैं भगवान। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा,
कमलभूतं बालकमङ्गुलीक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्षं वरदोभिषोऽशुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। भगवान जेल में अवतार ले लिए, चतुर्भुज रूप धारण करके आए हैं। बालक स्वरूप है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, सुंदर मुकुट है, बनवाला धारण किए पीताम्बर पर। उस रूप को देख करके वसुदेव देव जी आनंद में मग्न हो गए। वसुदेव देव जी ने स्तुति की भगवान। भगवान बोले आप तो आपने पहले प्रतिष्ठा किया था, उसके वरदान के स्वरूप हमारे माता पिता बने। मैं आप दोनों का पुत्र हूँ। तो देवकी मैया ने कहा कि जब आप पुत्र हैं तो इतने बड़े पुत्र कैसे होंगे, आप छोटे से बच्चा बन जाओ। तो भगवान ने कहा बच्चा तो बन जाऊंगा, लेकिन आपको रक्षा करना पड़ेगा। हम कैसे रक्षा करेंगे, हमारे हाथ में तो हथकड़ी बड़ी लगी हुई है। बोले आप जो हमको गोकुल पहुंचा दो। तो वहां पर तो कुछ था ही नहीं, एक सूत पड़ा था, सूत में वस्त्र बिछा करके भगवान को जो है उस पर लिटाया है। जैसे सिर पे लिया हथकड़ी बेड़ी खुल गई, वेद के ताले सब टूट गए और पहरेदार सब सो। देखो जीव का जब भगवान से संबंध होता है तो सब बंधन छूट जाते हैं। तो वसुदेव जी बंधन छूट गए हैं और चलते हैं वसुदेव जी लेकर के बाल कृष्ण को जमुना दिया। जमुना जी सोचा अपने स्वामी का दर्शन करें, चरण छुए। तो जमुना जी ऊपर उठने लगी। बरसात हो रही थी, शेषनाग पीछे से छाया करके आए। जमुना जी जैसे प्रवेश किए, जमुना जी ऊपर उठने लगी, चरण छूने के लिए भगवान का। तो वहां तक जल आ गया। भगवान ने तो पिताजी को बुला दिया। तो भगवान ने अपने चरण नीचे लटका दिए। जमुना जी ने चरण का स्पर्श किया और नीचे हो गए। बोलो जमुना मैया की। जमुना जी पार कर गए। बरसात हो रही थी महाराज और सभी बाल गोकुल में सब सो रहे। यशोदा मैया भी सो रहे थे, इसको पता ही नहीं था कि क्या हुआ, लाला हुई लाली हुई, कुछ पता नहीं। यशोदा रानी ने लाली को जन्म दिया था। वसुदेव जी पहुंचे, लाला को रख दिया, पुचकारा, प्यार किया, बोले बेटा ध्यान रखना। वसुदेव जी ने लाली को गोद में दिया, वापस जेल में आ गए। कंस को पता चला, दौड़ के आया। देवकी रोने लगी कि भैया तुमने हमारे सब पुत्रों को मार दिया, ये तो कन्या है, इसको तो छोड़ दो। लेकिन कंस तैयार फट करके हाथ में से ले लिया, लेकिन वो तो योग माया दुर्गा जी आकाश में गई, अष्टभुजा रूप धारण किया है और बोली अरे दुष्ट कंस, तुमको मारने वाला तो प्रकट हो चुका है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण और गोकुल पहुंच गए। जुलामा कर कर डारे या करी कामर डारे।
गोकुल में चलने लगा। गोकुल के राजा हैं नंद बाबा, और रानी कौन है? यशोदा। सब लोग जानते हैं यशोदा रानी, नंद बाबा। नंद बाबा वृद्धावस्था आ गए, लेकिन कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। अनेक प्रकार के पुत्रेष्टि जग कराया उनके बड़े भाई उपनंद जी, लेकिन नंद बाबा कहते हैं पुत्रेष्टि जग में जो संतान होगा जैसा मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में हमेशा एक नन्हा सा, सुकुमार सा, सलोना सा, चांगला सा, छोटा सा, जो भगवान नारायण के समान देखने में, वो हमारे नेत्रों के सामने घूमता है। यही बात यशोदा मैया के साथ। तो दोनों का ये स्वप्न है। सभी ब्रजवासी चाहते हैं कि नंद बाबा को पुत्र हो जाए। तो शांतिल मुनि के पास, शांतिल मुनि के कुल होई, शांतिल मुनि ने कहा हमने भी जितने यज्ञ पूजा पाठ किया है सबका फल नंद बाबा को, जिससे कि नंद बाबा को पुत्र हो जाए। लेकिन सभी ब्रजवासियों को, ब्रजवासी कहते महाराज ऐसा कोई बात है जल्दी काम हो। तो शांतिल मुनि बोले एक काम करो, सब लोग एकादशी का व्रत करें। तो जितने ब्रजवासी हैं सब लोग एकादशी का व्रत करते हैं और भी अनेक तरह के जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, सब लोग लगे हुए हैं। इसी प्रकार से एक बार अयोध्या से कुछ संत महात्मा आए, भ्रमण करते करते नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया, संतों का ठहरने की व्यवस्था की, सत्संग हुआ। 3-4 दिन बाद जाने लगे तो नंद बाबा ने रोक लिया और कुछ दिन रह जाइए। तो कुछ दिन और रुके, रुकने के बाद फिर जाने लगे। तो नंद बाबा ने फिर रोकना चाहते, लेकिन संतों का देखो अब अयोध्या जाना है, वहां आश्रम में भी कुछ काम देखना। तो नंद बाबा ने प्रणाम किया, पुत्रवान हो, आशीर्वाद निकल गया मुझसे। तो नंद बाबा ने कहा महाराज क्यों मजाक उड़ा रहे हो, हमारा बुढ़ापा आ गया, अभी तक तो कोई संतान नहीं हुआ और आप कहते हैं पुत्रवान हो। तो संतों का देखो, संतों के मुख से जुबानी निकल जाए आशीर्वाद तो निष्फल नहीं होता है, आपको अवश्य ही पुत्र होगा। तो संतों का आशीर्वाद मिला है। और जन्माष्टमी की रात्रि है, सभी ब्रजवासी जन्माष्टमी को व्रत करते हैं। देखो ये जन्माष्टमी में पहले चला है, भगवान के जन्म से पहले। तो नंद बाबा सबने जन्माष्टमी व्रत किया है। 12 बज गए रात, आंधी तूफान वर्षा होने लगा। तो शांति ऋषि का देखो अब आप लोग सो जाओ, भगवान का जन्म होने का समय हो चुका, अब आप लोग विश्राम करें। तो सभी लोग चले गए अपने अपने विश्राम करने। नंद बाबा जैसे सोए तो वही सपना, एक छोटा सा कन्हैया शिशु भूषण करते हुए हमारी वही सपने में दिखा। सुबह जगे तो गौशाला में गौ माता बड़ी प्यारी हैं, नंद बाबा अपने हाथ से सेवा करते हैं। तो गौशाला में वही दृश्य दिखाई दिया कि छोटा सा बच्चा घुटरुन चलते हुए मेरी ओर। नंद बाबा सोने में सो रहा हूँ, जग रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। सोया था जब भी और जगा हूँ तब भी, पता नहीं क्या हो रहा है। और इधर नंद बाबा के बहन है सुनंदा, 6 महीना पहले आकर के आ गई है। सुनंदा रोज जाके देखती है कि यशोदा रानी को लाला हुआ क्यों। आज जैसे सुनंदा गई है खुशी से नाचने लगी महाराज। एक छोटा सा सुंदर सा सुकुमार सा सादा सलोना यशोदा रानी के बगल में हाथ काम को चला रहा है, लेकिन अभी तक रोया नहीं था। लेकिन जैसे बुआ जी को देखा रोना शुरू कर दिया। अब तो बुआ जी को नाचने लगी और महाराज जोर से थाली बजे और सब शहनाई वाले को ये शहनाई बजाओ, शहनाई बजने लगी महल में। सुनंदा दौड़ करके नंद
नंद बाबा के पास गौशाला में गई। अरे भैया बधाई हो बधाई हो। नंद बाबा ने कहा किस बात की बधाई दे रही हो? सुनंदान के भैया आपने जो तपस्या किए, यज्ञ किए, ब्राह्मणों को जिमाए, साधुओं को जिमाए, उसके फल से सुंदर सा लाला। और महाराज 85 वर्ष के नंद बाबा जैसे सुना कि हमारे घर में लाला हुआ है, 16 वर्ष के जवान नाचने लगे, पूछने लगे कहीं बहन बताओ कैसा है लाला? बोले बिल्कुल नारायण भगवान जैसा सामर्थ्य। नंद बाबा अपने गले का नौरत्ना हाथ उतार करके अपने बहन को देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले सुनंदन अपने गले का हाथ निकाल उनका हाथ में। बोले बहन क्या कर रही हो? बोले भैया आज तो लुटाने का दिन है, मेरा भतीजा हुआ है, आज तो लुटाओ और जल्दी से आप स्नान कर लो जमुना जी में, क्योंकि जब तक नाल छेदन न हो तब तक जो है दान शुरू करेगा, सूतक नहीं होगा। तो जल्दी नहा करके आओ, चांडिल ऋषि बुलाओ, स्वस्ति वाचन वेद मंत्र का उच्चारण हो। तो चांडिल ऋषि को पता ही था, पाले चले आए और महाराज सबने जाकर के स्वस्ति वाचन किया ब्राह्मणों ने, और नंद बाबा ने खूब दान पुण्य किया। 20 लाख गाय दान किए, और गाय कहती है दूध देने वाली, बछड़े साथ में, और गायों को सोने से मड़ा हुआ है, माला मणि के पाने हैं, 7 रत्नों के हीरा जवाहरात रत्नों के 7 पहाड़ दान किए, 7 तिल के पहाड़ दान किए। इस तरह से खूब दान कर रहे हैं। उसके बाद दाई आई, नाग छेदन करने वाली दाई आज मचल गई है। यशोदा रानी कह रही है कि यशोदा रानी औरों के तो बहुत दाई हैं, लेकिन मैं आपकी अकेली दाई हूँ और आपका पहला पुत्र हुआ है, जो मांगूंगी देना पड़ेगा। यशोदा ने जो मांगी बोले नौरत्ना हार लो। बोले ठीक। और के हैं सकल को मेरे एक भवन तुम्हारो, मिट जो गयो संताप जन्म को, देखो नंद दुलारो। बहुत दिन की आशा लागी, झगड़न झगड़ो कीनो, मन में बेसत है नंद रानी, हार दिए को दीनो। इस तरह से नाग छेदन संस्कार हुआ और महाराज बड़ी पूरे ब्रह्मंडल में समाचार दिया। सब लोग बधाई देकर के धूमधाम से सभी गोपी सच धर करके आ रहे महाराज यशोदा मैया के यहाँ पर बधाई। अरे जय देवी मैया बधाई, जय देवी मैया, अरे जय देवी मैया बधाई, जय देवी मैया।
बजे ढोल और ताल